प्यारे बच्चों, क्या आपको क्लास 9 की थ्योरम 7.5 में कंफ्यूजन है? क्या आपको इसका प्रूफ नहीं आता या फिर आप इसको अभी तक विजुलाइज नहीं कर पाए हैं? प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 की RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। बहुत आसान है, क्योंकि अगर आपने SSS कर ली है तो इसे करना वाकई में आसान है। पढ़ते हैं। इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ one triangle are equals to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are equal। ये कह रहा है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल में, मैं दो राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल तो ये रहा बच्चों, इसको मैं कलरफुल ले लेता हूँ। ये दूसरा हो गया, इसका कलर मैं लेट से ये ले लेता हूँ। तो ये कह रहा है कि हाइपोटेनस के इक्वल है, कोई भी वन साइड के इक्वल है, राइट एंगल तो है ही, तो ये आपस में क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये आपको प्रूफ करना है। अंडरस्टूड है? मैं ले लिया ये ABC और ये ले लिया मैंने PQ और R, PQR। अंडरस्टूड? कैसे करूँगा? देखो भाई, RHS है, RHS तो यूज़ कर नहीं सकते। मैं इसमें भी साइड एंगल साइड का इस्तेमाल करूँगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ सच दैट AB किसके इक्वल है। ये एक्सटेंड करने के बाद लेट से S आ गया QS की, और ये इससे इसको ज्वाइन करा दिया। क्लियर है? और ये आपको पता है 90 है, तो ये भी 90 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, 90 आएगा। तो ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे भाई? AB QS के इक्वल है, ये 90 है, ये 90 हो गया। BC QR के है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो देखो, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। CPCT से क्या लेंगे? एक तो ये ले लेंगे, A वाला एंगल किसके इक्वल है, S वाले के। अंडरस्टूड है? हो गया। क्या रखा है? कुछ भी नहीं रखा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जब A वाला S के इक्वल आ गया, तो अब A वाला P के भी इक्वल आ गया। पूछो कैसे? क्योंकि CPCT से AC वाली साइड किसके इक्वल आ गई, RS के। AC RS के भी है और AC PR के भी है। इसका मतलब PR और RS आपस में इक्वल हो गए। उसके बाद ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल आ गया। अब S वाला P के आ गया, S वाले A के भी जाता है, इसका मतलब A वाला P के आ गया। अब सुनो, A वाला P के इक्वल है, B वाला 90, Q वाला 90, तो इसका मतलब थर्ड वाला एंगल भी क्या हो गए, इस थर्ड वाले R के इक्वल हो गया। उसके बाद ऐसे S लग गई। पूछो कैसे? AC PR के हाइपोटेनस ऑलरेडी दी थी, इसका इंक्लूडेड एंगल C और R हमने बाय प्रूफिंग या बाय टू कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स हमने कर लिया CPCT से, और BC वाला QR के ऑलरेडी गिवन है। तो देखो, साइड एंगल साइड से दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो गए भैया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अंडरस्टूड है बात? मैं समझता हूँ आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से और दिमाग में समझ में आ गई होगी। अब इसका प्रूफ देखते हैं। देखो, मैं पहले समरी समझाता हूँ। गिवन क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में क्या दिया है, देखो फटाफट देखो। एंगल B किसके इक्वल दिया, एंगल Q के, दोनों राइट एंगल है। नेक्स्ट, AC किसके इक्वल दिया भैया, PR के, एंड BC किसके इक्वल दिया भैया, QR के। अब हमने इसमें जो कंस्ट्रक्शन किया है वो लिखो। तो कंस्ट्रक्शन से हमने क्या लिखा है भैया, कंस्ट्रक्शन से लिया है, लेट ड्रॉ अ लाइन QS सच दैट, इस तरीके से ड्रॉ की है कि क्या है, AB किसके इक्वल है भैया, QS के, एंड अब AB तो QS के इक्वल है ही बच्चे, और बताओ क्या है, और भाई तुम्हें पता है B वाला एंगल B इक्वल्स टू कितना है, एंगल SQR 90 हो गया। देन ज्वाइन कर दिया हमने किसको, R2S। ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अब देखो, मैं ट्राइंगल कौन सा लेने वाला हूँ, देखो ABC, और लेने वाला हूँ भैया मैं SQR। अब आ जाओ प्रूफ पर। ठीक है, क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, SQR। अब देखो, वो अपने आप लिख लेंगे आप, टू बी प्रूफ्ड। क्या प्रूफ करना है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो आप कॉन्ग्रुएंसी खुद ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब टू बी प्रूफ्ड में डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आप प्रूफ से पहले ये लिख सकते हैं। देखो, मैं यहाँ पर मेंशन भी करा देता हूँ, इफ़ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी टू शो, क्या शो करना है, ट्राइंगल ABC
कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये आपको शो करना है, ऐसा लिख सकते हो। अब ए बी सी और एस क्यू आर कैसे होंगे बेटा, देखो हम जानते हैं ए बी किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, ए बी है एस क्यू के, अंडरस्टूड। उसके बाद एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल एस क्यू आर के 90 है। और तीसरा क्या दिया गया भैया, ध्यान से देखो बी सी वाली किसके इक्वल दी है भैया, क्यू आर के। देखो ये साइड है, यहाँ लिख देता हूँ, ये साइड है, ये एंगल है, और ये भी क्या है, साइड है। अब देखो ए बी एस क्यू के कैसे आया भैया, ये बाई कंस्ट्रक्शन है, यहाँ लिखेंगे। और ये वाला कैसे है, बाई कंस्ट्रक्शन है। तीसरा वाला क्या लिखेंगे, ये गिवन है। अंडरस्टूड है सारी बातें। अगर सारी बातें समझ में आ रही है तो मैं समझता हूँ आप चीज़ें कर पाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा भैया, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट किससे हो गया, जल्दी बताओ। बी वाला किसके इक्वल है, बी वाला क्यू के इक्वल है, तो बी वाला मैंने लिख लिया बेटा क्यू। अब इसमें पता नहीं चल रहा, तो देखो ये बी और ये बी, ये क्यू ये क्यू, यानी ए वाला किसके इक्वल हो गया भैया, एस के। अब बचा क्या भैया, आर बचा। ये दोनों आपस में क्या हो गए भैया, कॉन्ग्रेंट हो गए। और अभी कौन सी कॉन्ग्रेंसी से, जल्दी बताओ, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से, ठीक है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से हो गए, ठीक है। ये भी साइड, ये भी एंगल, ये साइड। अब ये आने के बाद हमने क्या किया, देखो ए बी वाला तो क्यू एस के था ही, इससे हमने ले लिया एक तो एंगल ए एंगल एस के इक्वल है। दूसरा क्या लिया सी पी सी टी से कि ए सी किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, आर एस के, ये ले लिया मैंने बाय सी पी सी टी। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पता है कि हमें गिवन था ए सी पी आर के, और ए सी आर एस के भी हो गया। देखो ए सी पी आर के इक्वल था, ये इक्वेशन नंबर ए मान लो, और ये देखो ये इक्वेशन नंबर बी मान लो। तो ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, तो क्या आ गया भैया जल्दी बताओ, ए और बी से कि ए सी किसके इक्वल है, जल्दी बताओ, आर एस के, और किसके इक्वल है भैया, पी आर के। ये आ गया कि नहीं आ गया, और इतना आ गया तो इसके बाद तो मुझे कुछ करना ही नहीं है भैया। देखो अब ये क्या हो गया, देखो ध्यान से देखो, पी आर एक्चुअली आर एस के आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया भैया, जल्दी देखो, सी देखो हियर क्या आ गया, ए सी पी आर के इक्वल आ गया। और ए सी पी आर के इक्वल आ गया तो आप जानते हैं ए सी का अपोजिट एंगल बताओ, तो हियर इन ट्राइंगल पी आर एस में, तो देखो ए सी पी आर के क्यों लूँगा मैंने गलत पढ़ दिया, आर एस पी आर के लो भैया, ये आर एस पी आर के लो बेटा। पी आर किसके इक्वल आ गया, आर एस के। अभी ठीक है, देखो पी आर का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल एस, यानी कि एंगल एस। और जल्दी देखो आर एस का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल पी। लो भैया एस वाला पी के आ गया, यहाँ देखो ए वाला एस के इक्वल दिया था, तो देखो ये वाली इक्वेशन नंबर सी और ये रही इक्वेशन नंबर डी से। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर डी, शायद मैंने गलत पढ़ लिया हो, सी है वो इक्वेशन सी, तो इसका मतलब क्या आ गया, एंगल ए एंगल पी के इक्वल आ गया। अब सुनो, ए वाला पी के इक्वल है और बी वाला किसके इक्वल है, क्यू के है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल सी बराबर एंगल आर के आ गया। क्यों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। भैया ये 90-90 है, बच्चों वाली बातें नहीं है, बहुत सिंपल बात है। मान लो ये 30 है तो ये भी 30 है, तो आप पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आएगा, 60 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी तो 60 आएगा। अंडरस्टूड है, मैंने नंबर लेकर भी आपको समझा दिया है, ये दिए नहीं 30-30, आई एम जस्ट टेकिंग कि कोई एंगल 30 है, लेट्स से कोई एंगल 30 है, ये 90 है, ये 30 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 आ गया, ये भी 90 तो ये भी 30 क्यों होगा, क्योंकि ए वाला पी के इक्वल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ अलग निकाली तो भी 60 आया, तो यहाँ भी 60 यहाँ भी 60, यानी ये आपस में थर्ड वाले एंगल भी आपस में इक्वल आए। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि दो एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरा भी ऑब्वियस सी बात है इक्वल होगा। तो देखो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गया, सी वाला आर के आ गया, कुछ करना ही नहीं। जब सी वाला आर के आ गया तो बहुत ध्यान से देखो बहुत ध्यान से लल्ला, देखो हो गया, ये देखो ए बी सी है, जल्दी देखो, और ये क्या है, पी क्यू आर। चेक करो, बी सी वाला क्यू आर के ऑलरेडी दिया था, ए सी वाला पी आर के ऑलरेडी दिया था, सी वाला आर के इक्वल आ गया। देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, क्लियर है, हो गया प्रूफ। इसको हम इनर बोर्ड में देख लेते हैं बच्चों, जल्दी देखो। सो इनर बोर्ड में देखते हैं,
ये देखिएगा, ये था आपका ए बी सी, ये था आपका पी क्यू आर। देखो ये 90 था, ये 90 था। बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये भी इक्वल कर लिया था, बाई कंस्ट्रक्शन बोलो सॉरी, बाई मैथमेटिकली ये वाली साइड इसके इक्वल दी थी, ये वाली साइड आपको इसके इक्वल दी थी, क्योंकि ये हाइपोटेनस है 90 के अपोजिट। ये बेस हो गया, कोई भी वन साइड कहा था उसने तो हमने बेस ले लिया, आप चाहे तो परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो आपको क्या दिया है, ए सी वाला पी आर के ऑलरेडी गिवन था, और एंगल सी बराबर एंगल आर के बाई मैथमेटिकली अभी किया, और बी सी वाला किसके, क्यू आर के ऑलरेडी हमें गिवन था। तो इसका वाला ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे पता, इधर देखो सी वाला आर के इक्वल है, सी वाला देखो भैया आर लिख दिया, अंडरस्टूड है। अब यहाँ पर देखो रब ने बना दी जोड़ी सी सी, इधर देखो आर आर, सी वाला आर के, सी वाला आर के, ए वाला पी के, ए का वाले पी के, और देखो बी वाला क्यू के, बी वाला क्यू के, आ गया ए बी सी पी क्यू आर के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी था, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। ये कौन सी है भैया बताओ, अरे दोनों साइड कैसे दी है, साइड बताओ, साइड 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 जल्दी बताओ, दोनों साइड जल्दी बताओ कैसे आई भैया। भैया ये भी गिवन थी और ये भी गिवन थी, और ये हमने कर दिया प्रूव्ड अबव। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आ गई होंगी। मैं समराइज़ कर देता हूँ, कुछ नहीं किया मैंने, ए बी के इक्वल एक क्यू एस को हमने एक्सटेंड कर लिया, ए बी क्यू एस के इक्वल था, एंगल बी ये एंगल क्यू 90 था, और बी सी वाला क्यू आर के इक्वल था, ठीक है। तो आपको पता है दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। उससे हमने ए वाला किसके इक्वल ले लिया, एस के, और सी पी सी टी से हमने ले लिया ए सी वाला किसके, आर एस के। ए सी वाला ऑलरेडी पी आर के भी दिया था, और सुनिए, और ए बी वाला ए सी जो है एस आर के भी आ गया, तो इसका मतलब पी आर किसके इक्वल आ गया भैया, एस आर के। और जब पी आर एस आर के इक्वल आ गया तो बताओ क्या हुआ, बहुत ध्यान से बताइएगा। इक्वल हो गया तो इसका मतलब हमने आइसोस्केलस ट्राइंगल लगा लिया, इसका मतलब पी वाला एस के इक्वल आ गया, ए वाला एस के इक्वल है, ए वाला पी के इक्वल आ गया, अंडरस्टूड। और ए वाला पी तो हमें चाहिए था। अब जब ए वाला पी के आ गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी से देखो भैया सी वाला आर के इक्वल आ गया। उसके बाद हमने इनर बोर्ड में देखो दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूफ कर दिया, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। देखो आर एच एस में मैंने एस एस यूज़ किया, मैं आर एच एस में आर एच एस नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि आर एच एस तो खुद ही प्रूफ करना है, अंडरस्टूड है। आप देखो इसको यूज़ कैसे करेंगे, उसका ये कहना है कि दो ट्राइंगल दिए गए हैं, तो अगर किसी में 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो याद रखिएगा हाइपोटेनस 90 के अपोजिट ये हाइपो हुई, ये 90 के अपोजिट हाइपो हुई, हाइपो तो हाइपो के इक्वल हो ऑलवेज। आर एच एस से समझो ना, आर एच एस एक राइट एंगल, ये भैया राइट एंगल हो गया, ए बी सी आर एस टी। तो देखो भैया राइट एंगल चाहिए, राइट एंगल आ गया। एक हाइपोटेनस यानी ये हाइपोटेनस हाइपोटेनस के ही इक्वल हो, ऐसा ना हो हाइपोटेनस बेस के हो गई, तो दोनों ट्राइंगल में हाइपोटेनस हाइपोटेनस के इक्वल हो। और तीसरी कह रहा है साइड, साइड का मतलब कोई सी भी साइड, चाहे बी सी एस टी के हो जाए, चाहे बी सी आर एस के हो जाए, चाहे ए बी एस टी के हो जाए, चाहे ए बी एस आर के हो जाए, किसी के भी इक्वल हो जाए। बात आई समझ में आपको। तो अब देखो मान लो मैंने ये वाली साइड इस वाले के इक्वल ले ली, तो रब ने बना दी, जोड़ी बनाते हैं, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा भैया, देखो बी और एस, तो बी और एस का तो कुछ हो ही नहीं सकता, एस होगा। अब तुम कंफ्यूज मत हुआ करो, साइड को लिख लिया करो। देखो ए सी साइड हाइपोटेनस किसके इक्वल है भैया, आर टी के। इधर देखो ए बी किसके इक्वल है भैया, एस टी के। तो ये ए ये टी टी, ए वाला टी के इक्वल, लो भैया ए की जगह टी रख दो। आगे बी वाला एस के, बी वाला एस लिखा हुआ है, ठीक है। और सी वाला किसके इक्वल आ गया भैया, आर के। तो देखो ए बी सी टी एस आर के इक्वल आ गया। कीप वन थिंग इन योर माइंड, हाइपोटेनस हाइपोटेनस के इक्वल होना चाहिए। हाइपोटेनस एक ट्राइंगल में दूसरे ट्राइंगल में किसी और साइड के इक्वल नहीं होनी चाहिए, रादर देन हाइपोटेनस। आई होप आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।